नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं बायो कॉम्बिनेशन 11 के बारे में, जो कि पायरेक्सिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पायरेक्सिया यानी कि अगर आप लोगों को फीवर आ रहा हो तब हम उसे पायरेक्सिया बोलते हैं। मेडिकल टर्म के अंदर फीवर को ही पायरेक्सिया बोला जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर बायो कॉम्बिनेशन 11 जो है होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो काफ़ी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को मिलाकर बनी हुई है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके सिम्टम्स में आराम पाया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिलाकर ये बायो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और साथ ही जानेंगे कि कौन से सिम्टम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसकी डोसेज जो है वो क्या रहनी चाहिए। और ये जो वीडियोस हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए हैं या एजुकेशन के लिए हैं। तो आप जब भी कोई मेडिसिन लें अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बायो कॉम्बिनेशन 11 जो है, अगर हम उसकी बात करें, पायरेक्सिया के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया यूज़ किया जाता है। उससे पहले जान लेते हैं कि पायरेक्सिया जो है क्या होता है। हमारा नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर इससे ऊपर आप लोगों का बॉडी टेम्परेचर आ रहा है, यानी कि आप लोगों को फीवर है, या जिसे हम पायरेक्सिया भी बोलते हैं। पायरेक्सिया होने पर आप बायो कॉम्बिनेशन 11 का यूज़ कर सकते हैं, और कई बार आप लोगों को इसके साथ और भी मेडिसिन का यूज़ करना पड़ जाता है। अगर आप लोगों को फीवर के अंदर ठंड लग रही है, क्योंकि जब आपका बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ऊपर जाएगा तो आप लोगों को बाहर का माहौल जो है ठंडा लगेगा, तो आप लोगों को ठंड फील होगी, और इसके साथ ही आप लोगों को शिवरिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के बॉडी के अंदर मसल कंट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, और मसल कंट्रैक्शंस होने की वजह से शिवरिंग जो है वो होना शुरू हो जाता है। साथ ही जब मसल्स आपके पूरी बॉडी के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आप लोगों का जो बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, और आपकी बॉडी जो है हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करने लगती है। ऐसी सिचुएशन में बुखार, आपको टेम्परेचर जो है और फील होना शुरू हो जाता है, तब आप बायो कॉम्बिनेशन 11 का यूज़ कर सकते हैं। और जब आप लोगों का बुखार उतरता है, उतरने वाली जो स्टेज आती है, उसके अंदर आप लोगों को बहुत बार स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग होना भी इसका एक सिम्टम है फीवर का। ऐसे सिम्टम्स आने पर आप बायो कॉम्बिनेशन 11 का यूज़ कर सकते हैं। फीवर जो है वो कई सारे कारणों की वजह से आता है। कई बार तो मौसम अगर बदल रहा है तो आप लोगों को आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है और आप लोगों को फीवर आ जाता है। ऐसा होने पर आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप लोगों को इन्फ्लामेशन हो रही है बॉडी में भी, किसी भी पार्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तब भी फीवर आ सकता है। या शरीर के अंदर पस सेल्स ज़्यादा बन गए हैं, या फिर आप लोगों को बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या कई बार और बीमारियां जैसे कि फूड पॉइजनिंग अगर हुई हो, तब भी आप लोगों को फीवर आ जाता है। और बहुत सी बीमारियों में आप लोगों को फीवर आने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आपको फीवर आए, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये एक नॉर्मल फीवर है जो कि केवल दवाइयों से ठीक हो जाएगा, या फिर ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत है। तो डॉक्टर जो हैं आप लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद ही आप जो है मेडिसिन अपना यूज़ करें, ताकि आप लोग पूरी तरह से ठीक हो पाएँ। और फीवर के दौरान यूजुअली आप लोगों को पेन रहना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी जो है वो आपको ऐसे महसूस करवाती है जैसे आप थके हुए हैं, पेन्स होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग काम नहीं कर पाते, काम में मन नहीं लगता है, और पूरा दिन आराम करने का मन करता है। बहुत बार फीवर के साथ आप लोगों को हेडेक्स आ जाते हैं, या फिर नोज़ियाटिक फील करने लग जाते हैं, वॉमिटिंग्स की शिकायत आ जाती है, या कई बार आपके इंडाइजेशन की शिकायत हो रही होती है, जिसमें आप लोगों को लूज मोशन वगैरह का भी कई बार सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप बायो कॉम्बिनेशन 11 ले सकते हैं, ताकि आपके फीवर में आराम मिले। और अगर आप लोगों को साथ में ये
परेशानियां आ रही हैं तो उनकी दवाइयां अलग होती हैं। और कई बार आप लोगों को खांसी जुकाम भी जो है फीवर के साथ आ सकता है। फीवर के दौरान आपकी जो पल्स रेट है या जिसे हम हार्ट बीट बोलते हैं वो आपकी बढ़ जाती है। ऐसा होने के भी पीछे कई कारण हैं जो मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊँगी, बट हाँ पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब भी आप लोगों को फीवर आ रहा है अपनी पल्स रेट चेक कर सकते हैं, वो आपका कंफर्मेशन होगा। अगर वो बढ़ी होगी तो इट मीन्स आपको पक्का फीवर हुआ है और अपना ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। और ये सब सिम्टम्स तो हम जान चुके हैं, यानी कि हेडेक होना, बॉडी पेन्स होना या फिर आप लोगों को नोज़ैटिक फील होना, वॉमिटिंग, डायरिया की शिकायत भी साथ में हो सकती है। टेम्परेचर ऑफ कोर्स रेज रहेगा, साथ ही हार्ट बीट जो है वो भी थोड़ी ज़्यादा होगी। ये सब रही आपके फीवर के सिम्टम्स की बात। अब हम जानते हैं कि इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी डली हुई हैं। इसके अंदर डली हुई है फेरमफॉस, नाट्रम म्यूर, नाट्रम सल्फ, काली म्यूर और काली सल्फ, जो कि फीवर के लिए अच्छी मेडिसिन हैं। साथ ही कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स में भी ये दवाइयाँ जो हैं आराम दिलवाती हैं। तो ये सब तो रही फीवर के सिम्टम्स की बात या इसके होम्योपैथिक कॉम्पोजिशन की बात की कौन कौन सी मेडिसिन इसमें डली हुई हैं बायो कॉम्बिनेशन 11 के अंदर। अब हम जानेंगे कि इसकी डोसेज जो है वो क्या रहनी चाहिए। यूजुअली जो है हम इसका सेवन 3 से 4 बार करवाते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि कितना फीवर उसको है, उसके साथ उसके सिम्टम्स और क्या आ रहे हैं। और एक टाइम पे आप 4 टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि आप लोगों के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कितनी डोसेज जो है वो सूट करेगी। और बच्चों की अगर हम बात करें तो एडल्ट के हिसाब से उसकी जो हाफ डोसेज है वो हम बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि दिन में 3 बार आप इसका सेवन करवा सकते हैं बच्चों में, और तकरीबन 2 टेबलेट्स जो हैं वो आप इसकी यूज़ करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मैसेज ड्रॉप करके। इसके ऊपर एक सिंपल मैसेज करें कि आपको क्या शिकायत है या अपना नाम वगैरह अपनी डिटेल्स जो हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद आप जो है हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके ट्रीटमेंट जो है शुरू करवा सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।